हेलो बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी टीचर प्रदीप सर। बेटा बीटीएस थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। बायो टेस्ट सीरीज थर्ड देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि इन द फॉलोइंग ऑप्शन द जनरेशन टाइम ऑफ डिफरेंट सेल्स आर गिवन, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। देखो, ह्यूमन सेल के लिए 24 आवर होता है, जनरेशन टाइम बिल्कुल सही है। ईस्ट सेल के लिए गड़बड़ है, 2 घंटे 15 मिनट नहीं होता, 90 मिनट होता है। ये सैक्रोमाइसिस के लिए सही है। बैक्टीरियल सेल स्पेशली एस्चेरिचिया कोलाई के लिए ये है 20 मिनट। तो इनकरेक्ट था सेकंड, हेंस इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। व्हाट इज करेक्ट अबाउट सेल साइकिल? सेल साइकिल के लिए कौन सी बात करेक्ट है? इन G1 फेज द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डीएनए डुप्लीकेटेड। तो ये गलत हो गया क्योंकि डीएनए डुप्लीकेशन यस फेज में होता है। इन यस फेज द डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स एंड क्रोमोसोम नंबर इज डबल्ड। देखो, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, इसलिए बी भी गलत हो गया। सी देखते हैं बेटा। डीएनए अमाउंट इज डबल बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम इन यस फेज, बिल्कुल सही है। डीएनए अमाउंट इज डबल्ड बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम इन यस फेज। डी देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल अकर्स इन यस फेज अलोंग विद हिस्टोन सिंथेसिस। हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस यस फेज में, डीएनए रेप्लिकेशन यस फेज में, और आपका सेंट्रियोल रेप्लिकेशन यस फेज में। तो सी एंड डी आर करेक्ट, हेंस इन क्वेश्चन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू माइटोसिस। अमाउंट ऑफ डीएनए इन पेरेंट सेल इज फर्स्ट हाफ, गलत हो गया। अमाउंट ऑफ डीएनए इन द पेरेंट सेल इज फर्स्ट डबल्ड एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 डॉटर सेल। यस, पहले अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होगा एस फेज में, उसके बाद 2 डॉटर सेल में बराबर बराबर बटेगा भाई। क्यों? हेंस इन क्वेश्चन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। While experimenting, Ram observed that the sperm of a given animal consists of 10 chromosome. Sperm में 10 chromosome है, मतलब n बराबर 10 हो गया। Identify the correct conclusion based on his observation. There are 20 sister chromatids per cell in G2 phase. बिल्कुल सही बात है, 20 sister chromatids होंगे G2 phase में, क्योंकि sister chromatids ही डॉटर सेल के क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो 20 क्रोमेटिड्स होंगे तभी तो डिवाइड होगा, तो 10-10 क्रोमोसोम बनेंगे। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। देयर आर 12 क्रोमोसोम इन ईच सेल एंड 2C डीएनए आफ्टर एम फेज इन ए प्लांट, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। एम आफ्टर एम फेज का मतलब क्या हुआ? 12 क्रोमोसोम है, 2C डीएनए है। आफ्टर एम फेज का मतलब हुआ G1। तो G1 में लिखा है 12 क्रोमोसोम 2C डीएनए, ए सही हो गया। एस में क्रोमोसोम का नंबर 12 रहेगा, 4C डीएनए रहेगा, क्योंकि यस फेज के बाद डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। G2 फेज में 12 क्रोमोसोम 2C, गलत हो गया। एम में 12 4C, ये भी गलत हो गया। एम में 12 4C, यस, एम में 12 और 4C, बोलो भाई। एम में 12 और 4C नहीं, एम में तो डिवाइड हो जाएगा ना, एम में तो डिवाइड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा इसमें? एम में डिवाइड हो जाएगा और करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई? है ना, ए एंड बी आर करेक्ट। क्योंकि 4C कैसे हो जाएगा? एम में डिवाइड हो जाएगा तो ये 2C हो जाएगा ना, इसलिए हो जाएगा करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। A plant has 14 chromosome in each cell with 2C DNA after M phase. Find out the correct match in the following. बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिल गया। आइए देखते हैं भाई। देखो, G1 में 14 क्रोमोसोम डीएनए 2C, ए सही हो गया। S में 28 क्रोमोसोम गलत हो गया, 4C डीएनए सही था। G2 में आ जाओ, 14 क्रोमोसोम 4C, C सही हो गया। D में M में 14 क्रोमोसोम 2C, D सही हो गया। A, C, D are correct. Hence in question number 6 correct answer is third. क्योंकि S में क्रोमोसोम की डबलिंग नहीं होती, डीएनए अमाउंट डबल होता है। A cell in quiescent stage, G naught of a cell cycle is produced from a mother cell.
having 2 chromosome and 4C DNA. What is the chromosome number and DNA content of this cell? देखो G1 से G0 में जाती है, तो जो G0 में था वही हो जाएगा, और G0 में कितना क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम है एंड 4C DNA. तो 2 क्रोमोसोम एंड 4C DNA is the answer. Hence in question number 7 correct answer is third. Question number 8 देख लीजिए. Select the wrongly matched pair. G1 phase RNA and protein synthesis सही है. S phase histone synthesis. M phase ester formation. G2 phase DNA synthesis ये गलत हो गया. Hence in question number 8 correct answer is second. Question number 8 में second answer है क्योंकि DNA का replication S phase में होता है. Next question देखते हैं 9th question. The DNA content of individual cells and the number of cells in each phase of a cell cycle can be determined using flow cytometry. Which of the following combinations of phase of a cell cycle and its corresponding DNA content can be considered normal? आइए देखते हैं. लिखा है इसमें diploid cells found in G0 are G1 phase. बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है. क्यों भाई? Can be considered normal. Diploid cells found in the G0 are G1 phase. Yes, G0 में भी diploid रहेगी, G1 में भी diploid रहेगी. Cells with twice the number of DNA content in the early M phase. ये भी सही है. Early M phase का मतलब अभी डिवीजन नहीं हुआ है, तो DNA कंटेंट डबल होगा. तीसरा देख लीजिए. Cells with twice the number of DNA content in G2 phase. ये भी सही है. तो तीनों सही हो गए भाई. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट है. Hence in question number 9 correct answer is 4th. Question number 10 देख लीजिए. What is incorrect for metaphase? मेटाफेज के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? क्रोमोसोम is most condensed and morphologically can be studied. ये सही है. 2 sister chromatids are attached at centromere. ये भी सही है. Chromosomes are attached to spindle fibers with the help of nucleolar organizer region. ये गलत है. थर्ड, ये प्रोफेज में ही हो जाता है. मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन अकर्स, ये भी सही है. Hence in question number 10 correct answer is third. Question number 11 में आ जाएगी. If you are provided with root tip of onion in your class and are asked to count the chromosomes, which of the following stages can you most conveniently look into? बताओ भाई, आप क्रोमोसोम को गिनना चाहते हैं, कौन सा देखें? मेटाफेज. मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम सीन इन मेटाफेज. Hence in question number 11 correct answer is first. Question number 12 देख लीजिए. Find out the correct statement. During mitosis, endoplasmic reticulum and nucleolus disappear completely in early prophase. नहीं, late prophase. तो ये तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया. दूसरा देखो, chromosomes are arranged along the equator during prophase of mitosis. ये भी गलत हो गया, मेटाफेज के दौरान. प्रोफेज नहीं, मेटाफेज. इसकी जगह पे मेटाफेज होता तब सही होता. तीसरा देखो, chromosome is made up of 2 sister chromatids held together by centromere in the center at anaphase of mitosis. ये भी गलत हो गया, ये मेटाफेज होना चाहिए था इसकी जगह. अब तीनों गलत हो गए तो चौथा सही होगा भाई. Small disc shaped structure at the surface of the centromere that appear during metaphase are kinetochore. Hence in question number 12 correct answer is 4th. Question number 13 देखो. In the following options the sub stages of M phase and related events are given. Find the incorrect match. आओ भाई देखते हैं. प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम सही है. मेटाफेज लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम गलत बात है, ये एनाफेज में होता है, एनाफेज में होता है. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर इज सेकंड. डॉटर क्रोमोसोम फॉर्मेशन ये मेटाफेज में, और टीलोफेज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई एट पोल टीलोफेज में. ये सारी चीजें सही लिखी हुई हैं. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर इज सेकंड. क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए भाई. फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट माइटोटिक एनाफेज. फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम टू फॉर्म डॉटर क्रोमोसोम, ये तो सही है.
ईच डॉटर क्रोमोसोम हैज वन क्रोमैटिड एंड वन काइनेटोकोर, ये भी सही है। डॉटर क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ये भी सही है। द सेंट्रोमियर ऑफ डॉटर क्रोमोसोम ट्रेल बिहाइंड, नहीं, ट्रेल बिहाइंड नहीं, ये लीडिंग होता है, लैगिंग नहीं होता, तो ये गलत हो गया। सेंट्रोमियर आगे रहेगा, ऐसे भुजाएं पीछे रहती हैं, इसलिए इनकरेक्ट हो गया फोर्थ। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा। द चीफ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोटिक एनाफेज इज दैट, माइटोटिक एनाफेज का चीफ सिग्निफिकेंस क्या है? रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए कंटेंट, गलत हो गया। क्रोमोसोम कंटेंट तो घटता है, डीएनए कंटेंट कहां घटता है? वो तो कांस्टेंट रहता है। मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट बट रिड्यूसेस डीएनए कंटेंट टू हाफ इन डॉटर सेल। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल टेक्स प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, नहीं, बताओ, बाय फरो फॉर्मेशन या फरोइंग मेथड। इन फरो बनता है इन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन। व्हाइल इन प्लांट सेल इट अकर्स बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। और सेल प्लेट कैसे बनता है? सेल प्लेट का निर्माण होता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से बाहर की तरफ। तो पहला हो जाएगा फरोइंग, दूसरा हो जाएगा सेंट्रीपिटल, तीसरा हो जाएगा सेल प्लेट और सेंट्रीफ्यूगल। फरोइंग, सेंट्रीपिटल, सेल प्लेट एंड सेंट्रीफ्यूगल। Hence in question number 16 correct answer is second. Question number 17 देखो। Syncytium formation occurs if karyokinesis is not followed by cytokinesis, then multinucleate condition develop हो जाती है। Hence in question number 17 correct answer is first. Question number 18 देख लीजिए भाई। Which of the following is key event of anaphase of mitotic division? Anaphase की key event कौन है? Chromosome are moved to स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। ये एनाफेज का नहीं है, ये टीलोफेज का। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, बहुत सही बात। माइटोटिक एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा एंड क्रोमैटिड्स बिकम सेपरेट। और अब इन्हीं पेरेंट सेल के, मदर सेल के क्रोमैटिड्स को डॉटर सेल का क्रोमोसोम बोलेंगे। Hence in question number 18 correct answer is second. Question number 19 देख लीजिए। Which of the following event does not occur in the telophase of cell cycle? सेल साइकिल के टीलोफेज में क्या नहीं होता है? डीकंडेंस्ड क्रोमोसोम्स, हाँ, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स लूज देयर इंडिविजुअलिटी, यस। रीफॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेस्पेक्टिवली, यस। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम एंड द प्रोडक्शन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, गलत बात है, ये टीलोफेज का नहीं है, ये घटना होती है एनाफेज में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो भाई। सेंट्रियोल्स अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, तो वन इज यस फेज, एस फेज ऑफ इंटरफेज, यस फेज इंटरफेज का है। एंड बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल ड्यूरिंग, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज और स्टेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस। तो देखो 1 में लिखा होना चाहिए, 1 में लिखा होना चाहिए यस फेज, 2 में लिखा होना चाहिए इंटरफेज, 3 पर लिखा होना चाहिए प्रोफेज और 4 पर लिखा होना चाहिए माइटोसिस। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, फर्स्ट में यस फेज, सेकंड में इंटरफेज, थर्ड में प्रोफेज और फोर्थ में माइटोसिस। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीसीड्स रीफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग एम फेज ऑफ द सेल साइकिल? कब? जब डीकंडेंसेशन फ्रॉम क्रोमोसोम्स एंड रीअसेंबली ऑफ द न्यूक्लियर लैमिना, ये कहां होता है? टीलोफेज में। और इसी के बाद रिफॉर्मेशन होता है न्यूक्लियर एनवेलप का। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 21 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 आइए देख लेते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है।
हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर सिंगल सेल टू मेक 128 से 2 की पावर यानी इज इक्वल टू 128। बोलो भाई, है ना? 2 की पावर यानी इज इक्वल टू 128, तो 2 की पावर यानी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 दुनाई 32 दुनाई 64 दुनाई 128, यानी 2 की पावर यानी इज इक्वल टू 2 की पावर 7, तो यानी इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? 7। हेंस करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 में करेक्ट आंसर थर्ड आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज इन पोजेसिंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स गलत हो गया। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये तो सही था, लेकिन हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स ये गलत हो गया। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहेगा लेकिन क्रोमेटिड्स की संख्या आधी हो जाएगी। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आंसर इज फोर्थ, क्योंकि बेटा क्रोमोसोम जब बढ़ जाएंगे तो जो क्रोमेटिड है वही क्रोमोसोम हो जाएगा, तो क्रोमेटिड्स बिकम हाफ, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है माइटोसिस में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। बिलो आर सम स्टेटमेंट अबाउट मियासिस, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो कौन कौन से करेक्ट हैं। इन एल्गी एंड फंजाई मियासिस अकर्स इन गैमिटेंजिया। क्यों भाई? कोई जरूरी नहीं कि गैमिटेंजिया में मियासिस हो। एल्गी में तो मियासिस जाइगोट कहां होती? मियासिस होती है जाइगोट में, और फंजाई में भी 2 जगह हो सकती है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स बिफोर मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकंड। नो, मियासिस सेकंड से पहले नहीं, मियासिस फर्स्ट से पहले। तो ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। मियासिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम, सही है। एनसीईआरटी की लाइन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियासिस फर्स्ट। यस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर्स इन जाइगोट इन साइनेप्सिस बोलेंगे प्रोफेज फर्स्ट में, और रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर एंड क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैकिटीन ऑफ मियासिस फर्स्ट। क्यों भाई? मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के पैकिटीन में मियासिस होगा, वहीं पर रिकॉम्बिनेशन होगा। हेंस 24 में करेक्ट आंसर हो गया कौन सा? सेकंड, सी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 25, इधर स्टेज दी गई है, इधर इवेंट दी गई है। करें फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल सेलेक्ट द करेक्ट मैचेज। यहां से करेक्ट मैचेज देखने हैं। एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन सही है, जाइगोटीन क्रॉसिंग ओवर गलत है, ये पैकिटीन में होता है, ये पैकिटीन में होता है। डिप्लोटीन लैम्ब्रस क्रोमोसोम फॉर्मेशन ये भी सही है, बी वाला गलत हो गया। डायकाइनेसिस में साइनेप्सिस होगी, ये गलत बात है, डी गलत हो गया। साइनेप्सिस होती है जाइगोटीन में, जाइगोटीन में, और G2 फेज में क्विसेंट स्टेज होता है, ये भी गलत हो गया। तो हमसे कह रहे थे कि सिलेक्ट द करेक्ट मैच ए एंड सी, और ए एंड सी ओनली कहां लिखा है? फर्स्ट में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 25 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो बेटा। व्हिच वन इज करेक्ट अबाउट क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? इट अकर्स इन टेट्राड स्टेज। बोलो भाई, इट अकर्स इन टेट्राड स्टेज, इट अकर्स इन पैकिटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियासिस फर्स्ट। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इट अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इट अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी सही है। इट इज ए रिकॉम्बिनेज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, ये भी सही है। चौथा लिखा इट इज आल्सो द रेसिप्रोकल ट्रांसफर ऑफ जीन बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, गलत बात है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो होता है उसे क्रॉसिंग ओवर नहीं बोलते हैं, उसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो चौथा गलत है, बाकी तीनों सही है मियासिस के बारे में, क्योंकि रेसिप्रोकल ट्रांसफर ऑफ जीन्स होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, और होमोलोगस क्रोमोसोम में भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच टेट्राड कंडीशन में पैकिटीन में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 26 सारे के सारे सही एक्सेप्ट फोर्थ, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27 देखो बेटा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ मियासिस? निम्नलिखित में से कौन से मियासिस के एसेंशियल फीचर्स हैं? 2 सक्सेसिव डिवीजन्स बट नो डीएनए रेप्लिकेशन प्रायर टू सेकंड डिवीजन, सही है। क्रॉसिंग ओवर होता है, सही है। फॉर्मेशन ऑफ कियाजमेटा होता है, सही है।
सारे सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं? एनाफेज फर्स्ट, होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड, बिल्कुल सही बात है। एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। क्यों भाई? ये है तो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। तो करेक्ट आंसर 28 में कौन सा हो गया? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ऑफ द फोर स्टेटमेंट्स व्हिच इज आर करेक्ट साइंटिफिकली, इन चारों में से साइंटिफिकली कौन सा करेक्ट है? इंटरकाइनेक्सिस फंक्शनली कैन नॉट बी इक्वेटेड विद इंटरफेज। बोलो भाई, बिल्कुल सही है। इंटरकाइनेसिस बोलते हैं टाइम ड्यूरेशन बिटवीन मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकंड। मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज इंटरकाइनेसिस। वो इंटरफेज की तरह नहीं होता, क्योंकि इंटरफेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और वो इंटरकाइनेसिस छोटा है, इंटरफेज लॉन्ग है। साइनेप्सिस, बाइवैलेंट टेट्राड ऑल बिलोंग्स टू जाइगोटीन सब स्टेज, ये भी सही है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, साइनेप्सिस जाइगोटीन में बाइवैलेंट बनता है, जाइगोटीन में टेट्राड भी बन जाता है, जाइगोटीन में बेटर दिखता है, पैकेटीन में ये बात अलग है, बनता है जाइगोटीन में। साइटोकाइनेसिस इज नॉट द सेम इन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये भी सही है। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में होगा बाई फरोइंग, सेंट्रल फरो फॉर्मेशन इन्वेजिनेशन के द्वारा, जबकि प्लांट सेल में ये होगा सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा, फ्रैग्मोप्लास्ट बनेगा सेंटर में। मियासिस सेकंड इज सिमिलर टू माइटोसिस, ये भी सही है। तो सारे सही हो गए भाई, ए बी सी एंड डी आर करेक्ट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 29 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, द मेजर डिफरेंस बिटवीन एनाफेज सेकंड एंड एनाफेज फर्स्ट इन मियासिस इज। पहला देखो क्या लिखा है, इन एनाफेज फर्स्ट कंप्लीट क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अभी बताया था। एनाफेज फर्स्ट में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होगा, कंप्लीट क्रोमोसोम जाएगा अपोजिट पोल पर, इसलिए क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। जबकि एनाफेज सेकंड में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर और सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड होगा। इन एनाफेज सेकंड डाटर क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल्स, बिल्कुल सही बात है। डाटर क्रोमोसोम क्यों? पेरेंट सेल के जो क्रोमेटिड हैं, जो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर से सेपरेट हुए हैं, अब डाटर सेल के लिए क्रोमोसोम है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाओ, A cell is triggered to undertake mitosis as a mode of reproduction, yes. To increase growth in organism, yes. To restore nucleocytoplasmic ratio, yes. ये तीनों काम करने के लिए सेल डिवाइड करती। Hence in question number 31 correct answer is 4. Question number 32 देख लीजिए भाई, choose the correct statement regarding interphase of cell cycle. Interphase of cell cycle के लिए देखो, it occupies 20 to 30%, नो 90 to 95% टाइम एक्वायर करता है, पहला गलत हो गया। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोमिनेंट फेजेस, G1S G2M, G1S G2M ना, तो G1S G2M नहीं दिया है, दूसरा भी गलत हो गया G0 की वजह से। इन दिस फेज ऑफ सेल साइकिल सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रिपेयर्स फॉर सेल डिवीजन, यस करेक्ट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 32 करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 33। In mitosis, there are two phases that are virtually the reverse of each other, and these are prophase और telophase, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो जहां लिखा हो प्रोफेज एंड टेलोफेज, प्रोफेज एंड टेलोफेज। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 33 करेक्ट आंसर इज सेकंड। प्रोफेज और टेलोफेज की इवेंट्स जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, एकदम अपोजिट चलती हैं। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 33 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए आप, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखो भाई, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, बिल्कुल सही है भाई। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंजिल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, यस टेंजिल्ड नहीं होता बल्कि अनटेंजिल्ड होता है, ये सेकंड वाला भी सही है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन के दौरान। तीसरा देख रहे हैं, इन द S and G2 phase द न्यू DNA molecule formed are not distinct but intertwined, ये भी सही है। न्यूक्लियर एनवेलप रिमेन्स इंटैक्ट थ्रू द प्रोफेज, पूरे प्रोफेज तक इंटैक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन viewed under microscope a cell shows distinct Golgi complex, endoplasmic reticulum and nucleolus,
ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बोलो भाई, इंटरवाइन रहता है यस फेज में और G2 फेज में, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कितने सही हो गए? 3। हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टीलोफेज। और टीलोफेज के रिगार्डिंग कई क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग। आइए देखते हैं। क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस्ड, क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड ना, टीलोफेज में कहा डीकंडेंस हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स बिकम्स इनविजिबल एंड क्रोमैटिन मटेरियल्स आर क्लस्टर्ड एट अपोजिट पोल। यस, सेकंड सही है। न्यूक्लियोलस, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इनविजिबल, गलत बात है, ये फिर से बनने लगते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप इज रीफॉर्म्ड अराउंड न्यूक्लियस। यस, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बन जाता है। तो बी एंड डी, और बी एंड डी कहां लिखा है भाई? थर्ड पर। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 35 करेक्ट आंसर इज थर्ड। बी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। रीड द गिवन इवेंट्स अकरिंग इन ए सेल साइकिल, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस। चलो भाई देखते हैं। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स द अपोजिट पोल तो प्रोफेज में होता है। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो डिसअपीयरेंस होगा न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, फिर होगा मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो पहले हो गया सेकंड और फिर हो गया फर्स्ट, सेकंड के बाद फर्स्ट हो गया। अब क्या होगा? अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर, थर्ड हो जाएगा। मेटाफेज आ गई, और मेटाफेज के बाद क्या होगा? अब होगा क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। क्यों भाई? पांचवा, तीसरे के बाद पांचवा। और लास्ट में क्या होगा? न्यूक्लियोलस, गाल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रीफॉर्म, ये होगा टीलोफेज में। तो ये हो जाएगा चौथा, क्योंकि ये होगा टीलोफेज में, ये होगा टीलोफेज में, ये होगा एनाफेज में, एनाफेज में, ये होगा मेटाफेज में, मेटाफेज में, और ये दोनों घटनाएं प्रोफेज में होंगी, जिसमें पहले डिसअपीयरेंस होगा, उसके बाद सेंट्रियोल का अपोजिट मूवमेंट पोल होगा, अपोजिट मूवमेंट होगा। तो करेक्ट आंसर देखो क्या बन जा रहा है? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 36 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिप्लोटीन? निम्नलिखित में से कौन सा डिप्लोटीन का फीचर नहीं है? सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन द रीजन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये डिप्लोटीन का नहीं है ना। कौन सा डिप्लोटीन का नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिप्लोटीन? In some oocytes, diplotin stage is extended and metabolically active for months and years. Yes, oocytes में सेकंड सही है, ये डिप्लोटीन का है। The pairing of homologous chromosome takes place to produce a synaptonymal complex. No, ये घटना जाइगोटीन की है, डिप्लोटीन की नहीं है, तो ये भी कट गई। Partial dissolution of nucleoprotein complex at the attachment point between the homologous chromosomes. क्यों भाई? ये भी तो नहीं है। पार्शियल डिसोल्यूशन नहीं है कर रहे हैं। पार्शियल डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स एट द अटैचमेंट पॉइंट्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, बिल्कुल ये घटना डिप्लोटीन में हो जाएगी। The chromosome at this stage show a peculiar arrangement called Bouquet stage. ये भी नहीं है, ये प्रोफेज की है। तो जो जो नहीं है वो टिक करना है। फर्स्ट नहीं है, थर्ड नहीं है, फिफ्थ नहीं है। Hence in first, third, fifth. Hence in question number 37 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ये करा था कि टीलोफेज स्टेज का करेक्टर नहीं है। तो कौन कौन नहीं है इसमें? पहला नहीं है, तीसरा नहीं है और पांचवा नहीं है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 37 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। रिफर टू द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल डिवीजन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। ठीक है। स्पिंडल फॉर्म ड्यूरिंग प्लांट माइटोसिस इज एम्फीएस्ट्रल व्हेयरएज एनिमल माइटोसिस इज एनेस्ट्रल। ये उल्टा लिखा हुआ है। प्लांट माइटोसिस एनेस्ट्रल होती है, एस्टर्स का फॉर्मेशन नहीं होता,
जबकि एनिमल माइटोसिस एम्फीएस्ट्रल होती है। और यहां पर जो एस्ट्रल शब्द है ये यूज किया गया है एस्टर फॉर्मेशन के लिए, और एस्टर तब बनते हैं जब सेंट्रियोल पाया जाए। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 38 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, इसलिए 38 में बेटा करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ डज द सेकंड meiotic division differ from mitosis? Chiasmata is formed between the chromatids of bivalents? No. Each chromosome forms 2 chromatids during metaphase? ये भी नहीं है। Exchange of genetic material occurs between chromatids? ये भी नहीं होता। The separating chromatids of a pair, बहुत सही बात है। The separating chromatids of a pair differ genetically, जो अब डिफर हो रहे हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट हो चुके हैं, जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था। तो जो क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे हैं वो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पर जो क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट हो चुके हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैकेटीन। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 39 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए भाई। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मियासिस एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। मियासिस के अकॉर्डिंग करेक्ट वन का सिलेक्शन करना है। देखो भाई, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म बाइवैलेंट, सही है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, गलत बात है। क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम और उसमें भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो सेकंड वाला गलत हो गया। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अंडरगो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट, यस। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है क्रोमोसोम का एनाफेज फर्स्ट के दौरान। तो भैया पहला सही हो गया, थर्ड सही हो गया। फोर्थ देख लो, मियासिस हेल्प्स टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही हो गया। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, और फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कहां लिखा है? थर्ड में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। The formation of recombination nodule and terminalization occurs respectively during, देखो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा पैकीटीन में, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है पैकीटीन में, और टर्मिनलाइजेशन होता है। टर्मिनलाइजेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ कियास्मेटा टुवर्ड्स टर्मिनल एंड, ये होता है डायाकाइनेसिस में, ये लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेज इज पैकीटीन, द सेकंड इज डायाकाइनेसिस, इस इवेंट के अकॉर्डिंग। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 41 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। Read the following statement. Cytokinesis after telophase first results in dyad of cell, है ना? Read the following statement. Which of above statements are wrong? कौन सा statements wrong है? तो cytokinesis after telophase first result in dyad of cell, ये सही है। Cytokinesis after telophase second results in tetrad of cell, ये भी सही है। इंटरकाइनेसिस इज लॉन्गर देन इंटरफेज, अभी बताया था, ये गलत हो गया, तीसरा गलत है। इंटरकाइनेसिस इंटरफेज से छोटा है। इन कंट्रास्ट टू मियासिस फर्स्ट, मियासिस सेकंड रिजेंबल्स ए नॉर्मल माइटोसिस, बोलो भाई, ये भी सही है। पांचवा देखो, मियासिस सेकंड कैन स्टार्ट इन ए हैप्लॉइड एज वेल एज इन ए डिप्लॉइड, एज वेल एज इन ए डिप्लॉइड नहीं, ये गलत हो गया। तो कौन कौन सा गलत था? थर्ड एंड फिफ्थ। और बताओ थर्ड एंड फिफ्थ कहां लिखा हुआ है? फर्स्ट में। Hence in question number 42 correct answer is first। 42 में पहला आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाओ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रोमोसोम्स गेट अरेंज्ड ऑन डबल मेटाफेजिक प्लेट इन मेटाफेज फर्स्ट एंड ऑन सिंगल मेटाफेजिक प्लेट इन मेटाफेज सेकंड, बिल्कुल सही। ए सेंट्रोमियर इज कनेक्टेड टू वन स्पिंडल पोल इन मेटाफेज फर्स्ट बट टू बोथ स्पिंडल पोल इन मेटाफेज सेकंड, ये भी सही है। सेंट्रोमियर डिवाइड्स बोथ इन एनाफेज फर्स्ट एंड सेकंड, ये गलत हो गया। सेंट्रोमियर डिवाइड होता है एनाफेज सेकंड में, लेकिन एनाफेज फर्स्ट में डिवाइड नहीं होता। क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल बोथ इन एनाफेज फर्स्ट एंड एनाफेज सेकंड ना। क्रॉस ओवर्स की बात करें अगर, तो क्रॉस ओवर्स किसमें मूव करते हैं? एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज सेकंड में नहीं, तो ये भी गलत हो गया। डिप्लोटीन इज द शॉर्टेस्ट सबफेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, क्यों भाई? गलत बात हो गई। डिप्लोटीन, देखो एक बात बताएं, इसमें एक देखो गड़बड़ी हो रही थी, इसको सही कर लेते हैं। सेंट्रोमियर डिवाइड्स बोथ इन एनाफेज फर्स्ट एंड एनाफेज सेकंड, नो, एनाफेज सेकंड में डिवाइड करेगा, ये तो गलत हो गया। ए सेंट्रोमियर इज कनेक्टेड
क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, डिप्लोटीन तो लार्जेस्ट स्टेज है, कारण डिप्लोटीन इज द शॉर्टेस्ट सब फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। नहीं, डिप्लोटीन ऐसा नहीं है कि शॉर्टेस्ट है ना, तो ये गलत जाएगा, शॉर्टेस्ट नहीं है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन तो कुछ में महीनों अरेस्ट रहती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये सही हो जाएगा क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स, क्योंकि क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स एक बार मूव करेंगे दोबारा मूव करेंगे टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, तो ये भी सही हो जाएगा। इसलिए हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट में 3 करेक्ट हो गया, 3। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 43 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44 में आ जाइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर मियासिस। मियासिस इज ए डबल डिवीजन, इट गिव्स राइज टू 4 सेल्स, ये बिल्कुल सही है। द सेल्स अंडरगो मियासिस में भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, नो हैप्लॉइड नहीं हो सकती, ये गलत हो गया सेकंड वाला। साइटोकाइनेसिस इज नॉट ऑब्जर्व्ड आफ्टर टेलोफेज फर्स्ट, ये भी गलत हो गया, साइटोकाइनेसिस टेलोफेज फर्स्ट के बाद भी हो सकता है। पेयरिंग ऑफ और सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग जाइगोट एंड प्रोफेज फर्स्ट इज कंटिन्यू अप टू मेटाफेज फर्स्ट, ये सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, और फर्स्ट एंड फोर्थ कहां लिखा है? सेकंड में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 44 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मियासिस, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड वन बिफोर मियासिस फर्स्ट एंड अनदर बिफोर मियासिस सेकंड। गलत बात है, केवल एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होगा, वो भी मियासिस फर्स्ट से पहले, मियासिस सेकंड से पहले कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 45 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, ए बाइवैलेंट ऑफ मियासिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमोसोम 4 क्रोमैटिड्स 2 सेंट्रोमियर। कहां दिया देख लो भाई, 2 क्रोमैटिड्स नहीं 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर, ये है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्रोमैटिड्स कितने हो गए? 4, और सेंट्रोमियर कितने हो गए? 2 सेंट्रोमियर हो गए 2, तो 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर। एंड क्वेश्चन नंबर 46 करेक्ट आंसर इज थर्ड। 45 46 के बाद 47 देख लो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन प्रोफेज फर्स्ट इज। तो प्रोफेज फर्स्ट में देखो कौन सा करेक्ट, साइनेप्सिस होगा जाइगोटीन में, जाइगोटीन में क्रॉसिंग ओवर होगा पैकीटीन में, पैकीटीन में कियाजमेटा फॉर्मेशन, क्यों भाई कियाजमेटा फॉर्मेशन डिप्लोटीन या पैकीट टर्मिनलाइजेशन डायाकाइनेसिस, तो साइनेप्सिस क्रॉसिंग ओवर कियाजमेटा एंड टर्मिनलाइजेशन। हेंस इन 47 में करेक्ट आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए, G1S G2M कहां लिखा है? साइक्लिक साइकिल G1S G2M 48 में करेक्ट आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाओ, मैच कराना है भाई। पैकीटीन, पैकीटीन में होगा क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ए इज थर्ड। आ जाओ मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा? क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट, तो ये हो गया फोर्थ। डायाकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा, तो ये हो गया सेकंड। और जाइगोटीन में क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये हो गया फर्स्ट। तो थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, और थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट है कहां पर? फर्स्ट ऑप्शन में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 49 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटीन ए में 2, सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर सेल। देखो सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर सेल्स, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर सेल क्या कहलाएगा? कैरियोकाइनेसिस, तो इसमें हो जाएगा फोर्थ। प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन दैट रिप्रेजेंट्स द मिडिल लैमेला, तो सेल प्लेट बिटवीन द वॉल ऑफ 2 एडजेसेंट सेल, तो सी में हो जाएगा थर्ड। ये तो सामने ही लिखा है इसके। और देखो डी क्या लिखा है? द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज, मेटाफेजिक प्लेट बनाता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। ए इज सेकंड, बी इज फोर्थ, सी इज थर्ड एंड डी इज फर्स्ट। कहां लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 50 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए, 51 देख लीजिए, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। आइए देखते हैं,
इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ये तो प्रोफेज में स्टार्ट हो जाता है, ए में हो जाएगा सेकंड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म्ड टीलोफेज में, ये हो जाएगा फोर्थ, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल ऑफ स्पिंडल फाइबर एनाफेज, सी में हो जाएगा थर्ड, क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, स्पिंडल इक्वेटर पर कहां आएंगे, मेटाफेज में, ये हो जाएगा फर्स्ट। तो सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, और सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट कहां दिया है, सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट दिया फोर्थ पर, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 51 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, क्वेश्चन नंबर 52 देखो, 52 देखा जाए, लिखा है टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन है, टर्मिनलाइजेशन है शिफ्टिंग ऑफ कियाजमेटा टुवर्ड्स द एंड ऑफ ए बाइवेलेंट, क्यों भाई, टुवर्ड्स द एंड ऑफ ए बाइवेलेंट, तो ए में हो जाएगा फोर्थ, ए में फोर्थ हो जाएगा। साइनेप्सिस क्या है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये फर्स्ट हो जाएगा। कियाजमेटा क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये सेकंड हो जाएगा भाई, सी सेकंड। डी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट हेल्प इन एडहेरेंस ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड देन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये हो जाएगा थर्ड। तो फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, और देखो फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड कहां पर लिखा है, फर्स्ट में, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 52 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए, एसर्शन क्या है, एसर्शन है डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस कंटेन्स जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल, यस एसर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या है, माइटोसिस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड द जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ पेरेंट सेल इनटू डॉटर सेल both qualitatively and quantitatively, yes assertion is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation of assertion, hence in question number 53 correct answer is first, क्योंकि कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, और जेनेटिक मटेरियल सेम होगा तो कैरेक्टर सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद आ जाइए 54, assertion क्या है, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ फरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, assertion करेक्ट। रीजन क्या लिखा है, प्लांट सेल possess an inextensible cell wall layer around the plasma membrane, yes assertion correct, इसमें फरो फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि सेल वॉल पाई जाती, इसलिए फ्रेगमोप्लास्ट बनेगा, सेल प्लेट बनेगी सेंटर में, उसमें सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ होगी, तब जाकर साइटोकाइनेसिस होगी। तो assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है assertion को, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 54 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कैन कंजर्व द स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज अक्रॉस जनरेशन, बिल्कुल सही बात है। मियासिस रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ इन डॉटर सेल, ये भी सही बात है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 55 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, गलत बात, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एंजाइम रिकॉम्बिनेज मेडिएट्स द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन प्रोफेज फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 56 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए भाई, read the given statement which represent the features of the figure A, B, C and D, match them correctly and select the correct option। आइए भाई देखते हैं, A क्या है ना, एक में कर रहे हैं, A क्या है, अनटेंजलिंग ऑफ क्रोमोसोम, नो ये तो मूवमेंट है, बोलो भाई। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, A में हो गया फोर्थ, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर और सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स हुआ है। B देख लो, बी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन, चूंकि मेटाफेज है तो बी में हो जाएगा थर्ड, ये देखिए इक्वेटोरियल प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। अच्छा सी क्या है, सी है अनटेंजलिंग ऑफ क्रोमोसोम, चूंकि ये प्रोफेज है, क्रोमोसोम अनटेंजिल्ड हो रहे हैं, फर्स्ट हो जाएगा सी में। और देखो भैया डी क्या है, यहां पर रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियोलस एंड गाल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो रहा है, तो ये हो जाएगा सेकंड, क्योंकि ये टीलोफेज है, ये अर्ली प्रोफेज, ये मेटाफेज, ये एनाफेज और ये टीलोफेज है, इसलिए क्या सीक्वेंस बन रहा है,
A is fourth, B is third, C is first, and D is second. Hence, in question number 57, correct answer is first. Question number 58 देख लीजिए. What letter indicates the end of mitosis? Meiosis. अच्छा, मियासिस वहां खत्म हो गई जहां पर क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो गया. तो ये देखिए क्रोमोजोम का नंबर यहां पे डबल हुआ था, यहां पे डबल हुआ था, और यहां इस पॉइंट पर आकर हाफ हो गया. और देखो इसके बाद कांस्टेंट बना हुआ है. इसलिए कौन सा लेटर है जो मियासिस फर्स्ट के एंड को रिप्रेजेंट करता है? सी. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 58 करेक्ट आंसर इज थर्ड. क्वेश्चन नंबर 59, द गिवन फिगर इज ए स्कीमेटिक ब्रेकअप ऑफ द फेजेज और स्टेजेज ऑफ सेल साइकिल. सेलेक्ट द करेक्ट वन. देखो मैं लिखता चल रहा हूं, फिर आप सेलेक्ट कर लेना कौन सा क्या है. देखो भाई, ए है कैरियोकाइनेसिस, स्मॉल ए है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में होगा प्रोफेज, मेटाफेज. स्मॉल बी है एनाफेज, एनाफेज. क्यों भाई? स्मॉल बी है एनाफेज, टीलोफेज लिखा नहीं है. सी है साइटोकाइनेसिस, सी है साइटोकाइनेसिस. अच्छा, उसके बाद तो इंटरफेज लिखा है, और ये लिखा है डी. तो इंटरफेज में ये होगा G1, ये होगा यस. डी रिप्रेजेंट कर रहा है यस फेज को. आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं. देखते हैं भाई. ए रिप्रेजेंट्स कैरियोकाइनेसिस व्हिच इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. गलत हो गया. व्हिच इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. बी इज टीलोफेज. नो, गलत हो गया. बी इज एनाफेज, नॉट टीलोफेज. सी इज द बेस्ट फेज टू काउंट टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. गलत बात है. सी है साइटोकाइनेसिस. इन डी स्टेज, डी है यस, replication of DNA takes place on the template of the existing DNA. Hence in question number 59 correct answer is fourth. Question number 60 देख लो भाई. Identify the following figures and match the correct option. देखो ये क्या है? ये है मेटाफेज फर्स्ट. कैसे बोल दिया मेटाफेज फर्स्ट है? आप देख रहे हैं डबल प्लेट बनी हुई है, तो ये है गया मेटाफेज फर्स्ट. और ये क्या है? ये है माइटोटिक मेटाफेज, क्योंकि सिंगल प्लेट बनी हुई है, जबकि यहां डबल मेटाफेजिक प्लेट बनी हुई है. हेंस ए इज मेटाफेज फर्स्ट एंड बी इज माइटोटिक मेटाफेज. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 60 करेक्ट आंसर इज सेकंड. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं. सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. यस. एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. यस. Unicellular organisms are capable of performing the essential function of life. Yes. Hence, correct is all of these. Hence, in question number 61, correct answer is first. Question number 62 देख लीजिए. Which of the following statement is oblique or correct? Cell is a structural unit, but not a functional unit. गलत हो गया. Unicellular organisms are capable of independent existence. सही हो गया. Some organisms are composed of cell. No, some नहीं, all. All organisms are composed of cell. तो ये भी गलत हो गया. तो कौन सा सही है? सेकंड ओनली. Hence in question number 62 correct answer is third. Question number 63 देख लीजिए भाई. The bodies of animals and plants are composed of cell and cell product. This statement was given by. This statement is given by Swan. ये तो स्वान ने कहा था. And it is a cell hypothesis. ये एक सेल हाइपोथेसिस है और इसको स्वान ने कहा था. The bodies of animal and plants are composed of cell and cell product. ये स्वान ने कहा था और ये सेल हाइपोथेसिस स्वान ने दी थी. Hence in question number 63 correct answer is second. Question number 64 देख लीजिए. Which of the given statement is oblique or correct? कौन कौन सा करेक्ट है? Various chemical reactions occur in cytoplasm to keep the cell in living state. Yes. Hence cytoplasm is known as main arena of metabolism. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. गलत हो गया सेकंड. थर्ड देखो, बैक्टीरियल सेल लैक्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सही हो गया. तो फर्स्ट एंड थर्ड. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 64 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए. रीड द गिवन स्टेटमेंट. द स्मॉलेस्ट सेल आर दोज ऑफ माइकोप्लाज्मा. फर्स्ट इज करेक्ट. लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर नर्व सेल. सेकंड इज करेक्ट, ट्रू.
स्पर्म सेल्स आर द ओनली मोटाइल सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, गलत हो गया। WBC भी तो मोबाइल है, तो ये फॉल्स हो गया। तो TTF, और TTF कहां है? सेकंड में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 65 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए। अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे छोटे असेंडिंग ऑर्डर करें तो सबसे छोटा है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से बड़ा कौन सा होगा? माइकोप्लाज्मा से बड़ा हो गया बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से बड़ा कौन सा हो गया? ह्यूमन RBC, और सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ऑस्ट्रिच एग। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट कहां लिखा है? फर्स्ट पे। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 66 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर represented by PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बिल्कुल सही है। ब्लू ग्रीन एल्गी लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये भी सही है। प्रोकैरियोटिक सेल मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स, ये भी सही है। तो तीनों सही है भाई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। स्पाइरलम इज स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। नो, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को बोलते हैं कोक्काई, स्पाइरलम को स्पाइरलम बोलते हैं। कॉमा शेप्ड विब्रियो, तो ये देखो कौन सा हो गया? इसको बोलते हैं कोक्काई। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 67 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल DNA? DNA इज नेकेड, दैट इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, सही है। DNA इज यूजुअली सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम, सही है। आउटसाइड द जीनोमिक DNA स्मॉल सर्कुलर DNA इज आल्सो प्रेजेंट इन मैनी बैक्टीरिया, ये भी सही है। The extra genomic DNA is are called plasmids, ये भी सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। Hence in question number 68 correct answer is fourth. Question number 69 देख लीजिए। In a bacteria, the plasmid DNA is related to basic cell physiology, no. Synthesis of enzyme related functioning of mesosome, no. Certain unique phenotypic characteristic like antibiotic resistance, yes. Hence in question number 69 correct answer is third. क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? बैक्टीरियल सेल्स हैव केमिकली सिंपल इनवेलप, ये इनकरेक्ट है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। कॉम्प्लेक्स इनवेलप है, सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स इनवेलप है। दूसरा देखेंगे ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, ये सही है। सेल इनवेलप ऑफ बैक्टीरिया कंटेन्स टाइटली बाउंड 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये भी गलत है। टाइटली बाउंड 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल इन बैक्टीरिया, ये भी गलत है। तो कौन कौन गलत हो गया? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 70 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए। इन प्रोकैरियोटिक सेल इनवेलप्ड जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, गलत बात है ना। द करेक्ट ऑप्शन इज, ये गलत है। राइबोसोम्स आर एब्सेंट, ये भी गलत है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ये सही है। और एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल दैट इज मीजोसोम्स, नो। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है ना। तो चौथा भी गलत हो गया। ओनली थर्ड, कौन सा करेक्ट है? ओनली थर्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 71 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72 देखो। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। बैक्टीरियल सेल हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप, सही है। पिलाई एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन मोर्टेलिटी, नो। पिलाई एंड फिम्बरी हैज नथिंग टू डू विद मोर्टेलिटी, ये मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है ऑफ बैक्टीरिया। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिलम, ये सही है। माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 72 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए भाई। पॉलीसोम फॉर्मेशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, जब एक मैसेंजर आरएनए पर कई राइबोसोम लग जाएंगे तो जल्दी जल्दी प्रोटीन सिंथेसिस होगी, कई प्रोटीन बनेगी, सीक्वेंस सेम होगा। तो मैनी प्रोटीन्स ऑफ सेम अमीनो एसिड सीक्वेंस। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 73 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर प्रोकैरियोटिक इंक्लूजन बॉडीज? प्रोकैरियोटिक इंक्लूजन बॉडीज, दीज आर स्टोरेज ग्रैन्यूल्स
इन द साइटोप्लाज्म, सही। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, गलत। फास्फेट, साइनोफाइसियन एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स आर द एग्जांपल ऑफ सेल इंक्लूजन, सही। गैस वैक्यूल इज फाउंड इन बीजी एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सही। तो इनकरेक्ट हो गया सेकंड हैंस इन क्वेश्चन नंबर 74। करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए। इफ ए सेल अंडरगो म्यूटेशन एंड कैन नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन देन इट शोज दैट, इसका मतलब है राइबोसोम में गड़बड़ी हो गई। राइबोसोम्स आर impaired by this mutation. Hence in question number 75 correct answer is first. Question number 76 देख लीजिए। Which of the following is characteristic of phospholipid of plasma membrane? करें one polar head and two polar tail, गलत बात है। one polar head and two polar, one polar head and two polar tail. Which of the following characteristic phospholipid of plasma membrane? है ना, वन पोलर हेड एंड टू नॉन पोलर टेल, बिल्कुल सही बात। वन पोलर हेड है और टू नॉन पोलर टेल है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 76 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। प्राइमरी सेल वॉल इज चीफली कंपोज्ड ऑफ सॉल्युबल फाइब्रस पॉलीसैकेराइड कॉल्ड सुबेरिन, गलत हो गया। प्राइमरी सेल वॉल में सुबेरिन नहीं होता। Secondary cell wall is mainly composed of lignin is deposited on the outer surface of primary wall, ये भी गलत हो गया क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल भीतर होती है, प्राइमरी सेल वॉल बाहर होगी, सेकेंडरी सेल वॉल भीतर होगी, वो बाद में बनती है। पिट्स आर प्रेजेंट इन प्राइमरी वॉल व्हेयरएज दे आर एब्सेंट इन सेकेंडरी वॉल, ये भी मामला गलत हो गया। सेकेंडरी वॉल में पिट्स प्रेजेंट होते हैं। द प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल आर सीमेंटेड थ्रू मिडिल लैमेला which is composed of calcium and magnesium pectate. Hence in question number 77 correct answer is 4. Question number 78 देख लीजिए। Select the correct statement from the following regarding cell membrane. Sodium and potassium ion moves across cell membrane by passive transport, पहला गलत हो गया। Proteins make up 60 to 70% of cell membrane, ये भी गलत हो गया। क्यों भाई, 54% है आरबीसी में। Lipids are arranged in a bilayer with polar head towards inner side, ये भी गलत हो गया। Polar head towards outer side and tail towards inner side, ये भी गलत हो गया। Fluid mosaic model of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. Hence in question number 78 correct answer is 4. Question number 79 में आ जाओ भाई। The cell wall in plant in bilayered. The sequence of cell wall from outside to inside. देखो सबसे बाहर होगी मिडिल लैमेला और मिडिल लैमेला के बाद होगी प्राइमरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल के बाद होगी सेकेंडरी सेल वॉल। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 79 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 में आ जाएगी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन? फ्लूइड मोजैक बट इम्परमिएबल, गलत है। सेलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबल बट डज नॉट शो फ्लूइड मोजैक पैटर्न, ये भी गलत है। फ्लूइड मोजैक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल, यस। फ्लूइड मोजैक मॉडल है और सेलेक्टिवली परमिएबल है। क्वेश्चन नंबर 80 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 81 देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? मीजोजोम इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, इनकरेक्ट है। मीजोजोम एक्सटेंशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ एनिमल सेल, ये भी गलत है। प्लांट सेल का सेल वॉल प्रोवाइड्स स्ट्रांग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर, ये भी सही है। तो कौन सा सही हो गया? सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। क्यों भाई? और ये तो पूछ रहे थे कौन सा गलत है, इनकरेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 81 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन कंटेनिंग द करेक्ट स्टेटमेंट। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, यस सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, ये भी सही है। राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ एटीपी, ये भी सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्यों भाई? सारे सही हो गए। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 82 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83 देख लीजिए। व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ ए number of ions and other materials higher in vacuoles than those in cytoplasm? Because tonoplast has a number of active transport system that pumps ion into the vacuole from cytoplasm. Correct answer is first. Hence in question number 83 correct answer is first.
क्वेश्चन नंबर 84 देख लीजिए। रिफर टू द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल। दीज आर विजिबल ओनली इन स्टेनिंग, केवल स्टेनिंग करने पर दिखाई देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही। इनर मेम्ब्रेन कंप्राइजेस द फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टी, दे आर साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड। Hence in question number 84 correct answer is second. Question number 85 देख लीजिए। Which of the following statements are incorrect? Cyanophysian granules are inclusion body, ये तो सही है। Glycogen granules are not inclusion bodies. बोलो, which of the following statements are incorrect? Glycogen granules are not लिखा है, inclusion bodies होंगे। गैस वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन बीजीए, गैस वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन बीजीए, ये भी गलत। गैस वैक्यूल्स बीजीए में प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये भी सही है। तो कौन कौन सा इनकरेक्ट है? सेकंड एंड थर्ड, और सेकंड एंड थर्ड कहां दिया है? फोर्थ ऑप्शन। हेंस क्वेश्चन नंबर 85 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 86 में आ जाइए। ऑर्गेनेल्स एक्स बियर्स राइबोसोम ऑन इट्स आउटर सरफेस, तो यक्स हो गया क्यों भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यक्स हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम, ऑर्गेनेल एक्स एंड ऑर्गेनेल वाई टुगेदर गिव राइज टू ऑर्गेनेल जेड, इज ऑफन टू रिफर्ड एज सुसाइडल बैग। इसका मतलब जेड हो गया क्या? लाइसोसोम। जेड हो गया लाइसोसोम, और लाइसोसोम कौन मिल मिल के बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गाल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब वाई हो गया गाल्जी कॉम्प्लेक्स। Identify organelles X, Y and Z and select the incorrect option regarding them. Incorrect option चुनना है। आइए देखते हैं। करें ऑर्गेनेल X takes part in formation of protein, ये तो सही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। ऑर्गेनेल Z is bound by a single membrane, ये भी सही है, लाइसोसोम पर एक सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ऑर्गेनेल Y is the main site of cellular respiration, गलत बात है। मेन साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि Y क्या है? Y है गाल्जी कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनेल जेड इज इन्वॉल्व इन ऑटोफेजी, ये भी सही है। जेड है लाइसोसोम, ऑटोफेजी में इन्वॉल्व होता है। हेंस इनकरेक्ट इज थर्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 86 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 87 देख लीजिए। हाउ डज ए सेल रीड इटसेल्फ ऑफ डिफेक्टिव और मल फंक्शनिंग ऑर्गेनेल्स? क्यों भाई? दगा देगा लाइसोसोम को और लाइसोसोम उसको नष्ट कर देगा। दे आर इंगल्फ्ड बाय प्लास्टिड्स, गलत हो गया। डिफेक्टिव पार्ट्स एक्युमुलेट अंटिल द सेल इटसेल्फ डाइज, गलत बात है। दे आर एक्सपोर्टेड बाय एक्सोसाइटोसिस, ये भी गलत बात है, बाहर नहीं निकाला जाता। लाइसोसोम असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव ऑर्गेनेल्स बाय डाइजेस्टिंग देम। जो ऑर्गेनेल डिफेक्टिव हो गया लाइसोसोम उसका डाइजेशन कर देती है। 87 में करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 88 देख लीजिए। रीड द गिवन स्टेटमेंट, इट इज ए सेल ऑर्गेनेल बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन। अच्छा, फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, अब पक्का हो गया कौन? एंड इट इज ए सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। किसके लिए बात कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द ऑर्गेनेल कंटेन्स एटीपी सिंथेज ऑन इट्स इनर मेम्ब्रेन, सही बात है, क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोल दिया इन्होंने। और सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल दो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, लेकिन क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट में है।